गुड़गांव आने का वजह मतलब मेरा गेमिंग था, पैसे ज़्यादा लॉस हो गया था तो उसके लिए हमको गुड़गांव मतलब अब गेमिंग मतलब कैसी गेमिंग? लूडो, एविएटर। नहीं तो शुरू में कमाई भी तो होंगे आपने। हाँ पहले हुई थी, वही तो कमाई हुई जब 1000 रुपया 500 200 लगाते थे तब तो कमाई होती थी। जब 10,000 5,000 50,000 जब लगाता था लॉस हो जाता। देखा कि 100 जीत गया तो फिर 200 जीत गया, 2,000 8,000 10,000 ऐसे मतलब हम अपना अमाउंट बढ़ाते गए। शुरू से लेके अब तक कितने हार चुके हो? अंदाजा ऐसे 1,50,000 करके ये 50-60 लाख तक 50-60 लाख रुपए हार चुके हो? ये अपने अकाउंट का बता रहा हूँ। अच्छा। कि ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा, जुए के लिए आईटीआर फाइल करते थे आप? जुए के लिए मेरा आज के डेट में भी आईटीआर फाइल होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग इसीलिए क्योंकि मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया। अच्छा। जब महीने में 5 लाख 7 लाख 10 लाख पैसे आते भी थे, टैक्स भी देते थे? हाँ, तो आईटीआर मैंने फाइल सरकार को भी दे रहे थे? हाँ, जेब में अगर 7 लाख हो तो 1 लाख की कोई वैल्यू रहती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहती है। फिर वो 7 के 14 बनाने हैं, 14 से 14 के, हाँ 28 वहाँ से टारगेट ये था कि 56 14 बनाने हैं, डबल करते जाना। डबल करते जाना है। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर बियॉन्ड द माइक विद कशिश। आज हमारे साथ है विपिन जी, जो कि बिहार से हैं। आज हम जानेंगे उनका बिहार से गुड़गांव का सफ़र कैसा रहा। तो विपिन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। सर मैं बिपिन पांडे गोपालगंज बिहार से हूँ। मैं गुड़गांव आए हमको 8 महीना हुआ अभी। अच्छा, हाँ, तो बिहार में क्या करते थे आप? मतलब आपका बचपन कैसा गया बिहार में? बचपन तो अच्छा गया। और बिहार में गांव था तो गांव में दोस्तों के साथ फिर स्टडी भी मैंने करी, बीकॉम तक वहाँ से करा। फिर अभी पारुल यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूँ। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं अपना। प्रॉपर्टी का हाँ काम जी, कहाँ पे? गुड़गांव में ही? गुड़गांव में। अच्छा, तो कब आए आप गुड़गांव में? कब आए हैं? गुड़गांव में हम आए 29 जुलाई को। 29 जुलाई को? अभी इसी साल? हाँ, पिछले इसी साल? पिछले साल। अच्छा, उससे पहले बिहार ही थे? हाँ, उसके पहले बिहार था। तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिहार में क्या करते थे? बिहार में गुड़गांव तो आने का वजह मतलब मेरा गेमिंग था, पैसे ज़्यादा लॉस हो गया था तो उसके लिए हमको गुड़गांव मतलब अब गेमिंग मतलब कैसी गेमिंग? लूडो, एविएटर। अच्छा, हाँ, तो उसमें आप पैसे लगाते थे? अब उसमें तो ये लगाते जो थे। लूडो वाला आता है आजकल, हाँ, 1 रुपए वाला, नहीं ये वो वाली लूडो थी या कोई दूसरी नहीं लूडो है? 1 रुपया वाली नहीं थी। उसमें 25 रुपए से स्टार्टिंग थी, बट उसमें 1-1 लाख का भी गेम था। अच्छा। हाँ, तो वो नॉर्मल जैसे आप हम बैठ के मोबाइल में खेलते हैं वैसे था। तो उसमें पहले वो 2019 से ही मतलब ये चीज़ें लत लग गई हमको। 2019 से ही लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया मैं। और उसमें काफ़ी पैसे नुकसान हुए मेरे 2021 तक। नहीं तो शुरू में कमाई भी तो होंगे आपने। हाँ, पहले हुई थी, वही तो कमाई हुई जब 1000 रुपया 500 200 लगाते थे तब तो कमाई होती थी। जब 10,000 5,000 15,000 20,000 50,000 जब लगाता था लॉस हो जाती थी। तो किसने बताया आपको ये लूडो गेम के बारे में? एक मेरे वही बड़े भाई थे गांव के ही। वो बड़े भाई भी अभी खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं? नहीं नहीं उन्होंने बस हमको बताया था कि ये गेम है। अच्छा हाँ, अच्छा। यार वो 25 से 100 खेलते थे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, बट मैं देखा कि 100 जीत गया तो फिर रुको भाई 200 जीत गया, 2,000 8,000 10,000 ऐसे मतलब हम अपना अमाउंट बढ़ाते गए। वो हमको गेम दिए, उनका अमाउंट नहीं बढ़ा, 2,000 तक लास्ट। बीच में उन्होंने बंद भी कर दिया। फिर मेरे को लत लग गई। तो शुरुआत में आप कितने जीते थे लूडो में? शुरुआत में तो ऐसे स्टार्टिंग में करते करते महीने में 2-2.5 लाख रुपया। जीत गए थे? हाँ, उसके बाद फिर 2-3 महीना हारे, फिर जीते, फिर एक रात 2.5 लाख रुपया, 2,75,000 रुपया एक रात 2.5-3 घंटे में जीत मतलब गए? हाँ जीते। फिर क्या करा उन पैसों का? उन पैसों का फिर वो पैसा निकाला। और वो पैसा जैसे आया वैसे चला भी गया। नहीं मतलब ऐसा क्या कर दिया, कितने दिन में चला गया? उसको जाने में 4 घंटा लगा था, बट बता रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं जुए का पैसा टिकता नहीं। हाँ हाँ, तो वो जो नहीं तो मैंने कहीं खर्चा नहीं किया, कहीं मेरे से ये नहीं हुआ। उसमें से हमको याद है कि 1600-1700 रुपया खर्चा किए थे। और उसका 1600-1700 रुपया खर्चा करने के बाद मेरे को 2.5 लाख अपने पास से भी देना पड़ा उसी गेम में। अच्छा, कुछ उसके जा बाद आपने फिर से गेम खेल ली? हाँ, मैंने 2.5 लाख जीतने के बाद फिर सोचा कि रुको 5 लाख बनाता हूँ। अच्छा। 5 लाख बनाता हूँ, मैं उस टाइम गोरखपुर रहता था। तो 5 लाख बनाता हूँ, मैंने पैसे फिर डिपॉजिट किए वॉलेट में, फिर खेलना स्टार्ट किया। तो 2.5 लाख आप जीते। हाँ 2.5 लाख जीतने के बाद आपने 1600 रुपये का खर्चा करा। हाँ हाँ। वो किस पे करा?
वो रेडबुल वगैरह काजू वाजू अच्छा, सब। मतलब दोस्तों को पार्टी दी थी। हाँ नहीं, पार्टी नहीं दी, मतलब अब 2.5 लाख में तो जीत गया, बट अब क्या 2.5 लाख जीतने के बाद तो काजू बादाम तो बनते ही हैं, काजू साथ में रेड बुल। प्लेट उलेट में रख के पूरा अच्छे से। और रेडबुल, ये मैं जैसे वो दारू वारू नहीं पीता हूँ, अच्छा, तो रेडबुल के साथ वो एंजॉय तो पार्टी। रेड बुल नहीं, दारू का नशा दे दिया कि और हाँ 2.5 लाख बनाने। 2.5 लाख बनाने, और बनाने हैं 2.5 लाख। तो उसी सेम रात 5 घंटे बाद आप 5 लाख रुपए हार गए। हाँ, और 5 घंटे बाद रात को 8 बजे, खाना वाना भी नहीं खाया, रेडबुल और काजू वाजू से ही पेट वोट पूरा भर गया था। फिर रात को 8 बजे स्टार्ट किया। अच्छा, जब स्टार्ट किया तो उस टाइम घर का कॉल बजा, फ़ोन काट दिया। ठीक, फिर एक दोस्त का कॉल बजा, उसका भी फ़ोन काट दिया। फिर 3 घंटा लगा, 5 लाख रुपया 3 घंटे में खत्म। खत्म। फिर रात को 12 बजते बजते खत्म पैसे। तो उसके बाद तो गेम खेलनी छोड़ दी होगी, या फिर नहीं नहीं, उसके बाद अब ये हो गया, जिद हो गया कि अब खेलनी है। कि अब खेलनी है। फिर ये आप कह रहे हो 2019 में आपने लूडो खेलनी शुरू हाँ, करी, और कब तक खेलते गए, कितने हार गए थे जब तक आपने लूडो खेली है? लूडो तो मैंने लॉकडाउन के, जब लॉकडाउन जैसे समाप्त हुआ, फिर लॉकडाउन के बाद हम लोग जब बाहर आना जाना शुरू हो गया ना, तो उसके बाद छोड़ दिया। फिर तब तक ये नई नई गेमें आने लगी, एविएटर, कॉलर ट्रेडिंग। अच्छा, हाँ तो ये लॉकडाउन के टाइम पे आप लूडो ही खेलते थे, वही आपका टाइम हाँ पास? तो टाइम। लॉकडाउन के टाइम पे कुछ कमाया या सब नहीं नहीं, वो मतलब सारा गया, सारा गया, उसमें तो निकला कुछ नहीं अभी। जेब से ही नहीं है? जेब से ही जितना गया, जेब से ही गया। तो इसमें घर वालों ने हेल्प करी थी, या उससे पहले कोई पैसा कमा रखा था जो इतना हारे हो आप? नहीं नहीं, मैं तो जितना आ रहा हूँ सब घर वालों का आ रहा, सब घर वालों का हारे? सब घर वालों का आ रहा। तो घर वाले कुछ कहते नहीं? पापा से गांव के लोग, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पापा आज तक नहीं। तो वो क्या करते हैं आपके पापा, क्या करते हैं? पापा तो देखिए, पापा का हमारे नज़र में तो किसान है। अच्छा, हाँ, अब बाकी। तो जमीन जायदाद है, हाँ जी। तो वो भी बेच दी? नहीं वो नहीं बची? नहीं। बस उनसे पैसा लेके हाँ। कर्जा उड़ा दिया। उसके बाद फिर आप कह रहे हो एविएटर, हम्म। ये भी खेली आपने? वो हाँ जिसमें वही है ना जिसमें जहाज उड़ता है, हाँ, जहाज उड़ता इंटू है। एक्स जो आजकल तो वो बनाते हैं? देखा कि मैं कि अरे यार, ये तो 2 गुना जा रहा है, तो अगर 100 रुपये लगा रहे हैं 200 हो जाएगा, 2 पे खींच लेंगे 200 हो जाएगा, 1000 लगा रहे हैं 2 पे खींच लेंगे 2000 हो जाएगा। हाँ, वैसे ही एविएटर मैंने स्टार्ट किया, दामन एक तो लूडो एप्लीकेशन। छोड़ दी? हाँ, लूडो छोड़ दी। लूडो फिर आईडी वही जो भैया हमको बताए थे, वही मेरा वो ब्लॉक करवा दिया आईडी, कॉल करके कस्टमर केयर में। तो हम्म। मेरी आईडी ब्लॉक हो गई, मेरे नंबर से नहीं खुलती है। तो उसके बाद फिर मेरे को एक और दोस्त मेरे साथ बैठ के गोरखपुर जा रहा था, तो वो हमको एविएटर दिया कि भाई ये देख, विराट कोहली इसका प्रचार करता है, ये बढ़िया है। तो फिर अब एक और दूसरा दोस्त इसमें आ गया? दूसरा दोस्त आया, हालांकि जो दोस्त दिया वो पहले खुद ही नहीं खेला था, अच्छा, तो उसको किसने बताया वेटर के बारे में? उसको दूसरा कोई बताया था। ये लो जी। हाँ, अब वो मेरे ही लिए लिया था, तो उसको उसने पता। आपके लिए टेस्टिंग कर दी कि हाँ आप जीतोगे तो वो भी खेलना शुरू कर हाँ, देगा? वो जैसे उसको पता था कि वो ही खेलेगा। अच्छा। हाँ, तो एक गांव में होता है ना, जितने भी वो जुआ वाले ऐप आते थे, सारे लड़के सबसे पहले हमको रेफर करते थे कि इसको रेफर करेंगे तो हम तो बिना खेले ही 10,000 5,000 ऐसे ही मेरा बन जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने तो खेलना ही है। हाँ हम वो रेफरेंस मनी आती है आजकल की, रेफर करो 5,000 ले जाओ, ये ले जाओ। हाँ 5,000 ले जाओ, ये करो। तो उन्होंने कहा हमारे जो एक्सपर्ट तो हाँ विपिन जी वही है। हाँ, मतलब उन लोग के नज़र में तो कोई भी ऐप आता है ना, तो अगर गांव के लड़के को पता लगे, तो सबसे पहले, आज के डेट में भी, आज तो अभी मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन आज के डेट में भी हमारे पास व्हाट्सएप पे शेयर आता है, भाई इसको लॉगिन करो। तो ये 2 ही गेमें आपने खेली है? मैंने सुना और भी बड़ी तरह की गेमें हैं। हाँ, गेम है तो उसमें 11 विनर है, दामन है, 19 1 बट ये हम देखते रहते हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे चलता है वेटर खेलो। हम्म। तो तो वो एविएटर सबका वही है। ये वेटर में कुछ कमाए? एविएटर में ही तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? उसमें 25-30 लाख रुपए लॉस। 25-30 लाख रुपए? हाँ, शुरू से लेके अब तक कितने हार चुके हो आप? अभी वो समथिंग, अभी तो मतलब अंदाजा ऐसे 1,50,000 करके 50-60 लाख तक। 50-60 लाख रुपए हाँ, हार चुके हो? उसके बाद ये अपने अकाउंट का बता रहा हूँ। अच्छा, तो और बाकी किसके अकाउंट से आ रहे हो? बाकी जैसे मेरे अकाउंट में पैसे, वो लिमिट हो गई, ठीक, तो दोस्त के फ़ोन में लॉगिन करके उसके अकाउंट से लिमिट है, तो फिर उसके अकाउंट में पैसा मंगा के फिर उसके फ़ोन से आ रहा हूँ। ये पैसा कहाँ से आता था इतना? घर वाले दे देते थे? देते थे। क्या बोलते थे उन्हें आप?
बोलते थे कुछ नहीं, अब उन लोग का पैसा जैसे मेरे ही पास रहता था। अब वो तो हारने के बाद तो पता लग ही जाता था। अच्छा, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि आपको कोई अमाउंट दिया गया हो और आपने वो घर वालों को वापस करना और एकदम से आपने वो पैसा जुआ में लगा के हार गए? हाँ, ऐसे 2-3 बार हुआ है। क्या हुआ है वो बताओ जरा थोड़ा। एक बार पापा का पैसे था 5-7 लाख रुपया था, और वो किसी को देना ही था लगभग, जैसे सिस्टर की शादी में कुछ खर्च वर्च हुआ था, तो पैसे देना था। तो वो पापा हमारे अकाउंट में इसलिए ना, क्योंकि हम जुए खेलने के लिए आईटीआर फाइल करते थे, ठीक ना, अच्छा। कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जा रहा है। हम्म। बल्कि ना कोई सैलरी स्लिप, अच्छा, जुए के लिए आईटीआर फाइल करते थे आप? जुए के लिए मेरा आज के डेट में भी आईटीआर फाइल होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग इसीलिए क्योंकि मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया। अच्छा, अब महीने में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख पैसे आते भी थे। टैक्स भी देते थे? हाँ, तो आईटीआर मैंने फाइल सरकार को भी दे रहे थे हाँ, और जुआ खेलने के लिए? एप्लीकेशन को भी दे रहा था मैं, और सरकार को भी दे रहा था। अच्छा। तो आईटीआर फाइल किया, तो पापा इसलिए मेरे अकाउंट में दे देते कि चलो इसके अकाउंट से लिमिट वगैरह नहीं रहेगी, 5 लाख भी ट्रांसफर कर देगा, तो ये, तो वो पापा पैसे दिए। फिर मैंने गया मंदिर पे, जून का महीना था, मंदिर पे गया, मंदिर पे जाके बैठा, तब तक 2-4 छोटे-छोटे बच्चे, और मैं छोटे-छोटे बच्चों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। उनके नाम पे वो बोला कि विपिन ब्यास जीती हैं, तो हम मतलब भोजपुरी में विपिन ब्यास जीतेंगे तो फिर हमको बिरयानी खिलाएंगे। अच्छा। हाँ, हम बोले कि ठीक है। मैं गया, बुलेट लगाया अपना साइड में, मंदिर पे बैठ गया। मंदिर पे बैठ गया, फिर वहाँ पे भी स्टार्टिंग में जीते 50,000 1 लाख तक स्टार्टिंग में जीते। तो फिर अब जेब में अगर 7 लाख हो तो 1 लाख की कोई वैल्यू रहती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहती है। फिर वो 7 के 14 बनाने हैं, 14 के 14 के 28, हाँ, 28 वहाँ से टारगेट ये था कि अपन 14 बनाने हैं, डबल करते जाना। डबल करते जाना है। तो मैंने 1-1.5 लाख वहाँ भी जीता। तो मेरे 1-2 गाँव के छोटे-छोटे लड़के जो मोबाइल-वोबाइल छीन लिए कि अब नहीं खेलने देंगे, अब नहीं खेलने देंगे, चलिए पहले चलिए। मैं बोला कि रुको, यहाँ से जीत के जाएँगे 15 लाख। ठीक। तो बच्चे बिरयानी की जिद कर रहे थे? हुँ? बच्चे बिरयानी की जिद कर रहे थे? नहीं, बिरयानी की नहीं, कि तुम अब बहुत हो गया, अब नहीं खेलिए, हार जाइएगा। अच्छा, हाँ, तब जीते रहे थे आप लोग? हाँ। तो अब हो गया 1.5 लाख रुपया जीत गए, बहुत हो गया, अब हार जाइएगा, अब मत खेलिए इसको, चलिए अब पार्टी कीजिए। मैं बोला कि रुक जाओ, 7 लाख का 14 लाख, हमारे टारगेट में था कि ना 14 लाख तो 10 लाख तो फिक्स बनानी है। बिल्कुल। हाँ, मतलब 10 लाख होगी तभी यहाँ से घर जाएँगे। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ा-सा जून का महीना था ही, गर्मी-वर्मी हुआ, स्टिंग मँगवाए। क्या मंगवाया? स्टिंग। अच्छा, स्टिंग। हाँ, हाँ, स्टिंग उसी सबको 20-25 स्टिंग मँगवाए, जितने बच्चे थे सबके लिए। अच्छा, स्टिंग पिया, और स्टिंग पीने के बाद फिर गेम मंदिर स्टिंग पी के पावर आ गई होगी ना रेड बुल वाली? रेड बुल वाली। जैसे पहले रेड बुल मंगवाई थी, इस बार स्टिंग। हाँ, मतलब सारी चीजें रिलेटेड उससे ही है। हाँ, हाँ, कुछ पी के जोश आया है, एनर्जी ड्रिंक। हाँ। तो ऐसे गर्मी भी था, तो मैंने मँगवाया वो सबसे। फिर मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया था उस दिन। तो मेरा ये है ना कि मैं दिन में कोई ये नहीं है कि खाना कब खाऊँगा क्या नहीं, बस रात को चाहिए सोने से पहले। अच्छा। हाँ, दिन में नहीं खाता हूँ। चाहे जितने भी हार जाए, हाँ, साला रात को खाना खा के नींद बढ़िया आनी हाँ, नींद बढ़िया आनी चाहिए। चाहिए। और ऐसा था कि जिस दिन आने वाले टाइम में, कि मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन 50,000 1 लाख ना हारूँ, उस दिन नींद ही नहीं आती थी। अच्छा, मतलब जिस दिन नहीं हारो उस दिन नींद नहीं आती नहीं, थी? जीत गए तो फिर नींद नहीं आएगी कि मेरे पास पैसा है। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा हार गए तो नींद बढ़िया आएगी, सुकून की नींद आती है। सुकून की नींद। जुआ हार ये के। जुए में पैसा उड़ा दिया। हाँ, जुए में पैसा हारे तो फिर सुकून की नींद ये आती उल्टा है एकदम। है। हाँ, नॉर्मली लोगों के साथ होता है कि वो पैसा हार गया तो उनको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। उनकी नींद भूख सब मिट जाती है, मेरे पास मैं 49 रुपये ड्रीम 11 में लगा दूं, जब तक मैच क्लियर ना हो तब तक नींद नहीं आएगी। तब तक नींद नहीं आएगी। तो अभी इंडिया पाकिस्तान पे क्या रहा? इंडिया पाकिस्तान पे लगाया था, तो कितने जीते? उसमें नहीं, जो लगाए थे वो वापस आ गया। जो लगाए थे वो वापस आ गए? चलो फिर तो ठीक है। तो फिर पापा को घर पे कैसे पता चला? जुए वुए का पता है? नहीं पता? हाँ, वही मंदिर वाले दिन पे हम्म। ही पता चला। फिर उधर से आए, पैसा वैसा पूरा हार गए 1-1.5 घंटे में। अब और वो कौन सी गेम में था? वो एविएटर 11 विनर करके गेम था। अच्छा। हाँ, ओके। वो एविएटर में हारे वो उस दिन, मतलब एविएटर ही खेलता था मैं। तो फिर आए घर पे, वहाँ से पैसे हार गए, तो अब छोटे-छोटे बच्चे साथ में भी नहीं जाने लगे कि अरे हार गए विपिन भैया ये। तो उस दिन मैंने मेरा हाफ डे
मोबाइल टच करते टाइम कांप रहा था। अच्छा, हालांकि मैंने वो पहली बार था हाँ पहली बार जब था। घर पे गए हो? हाँ तो वो कांप रहा था। फिर वहां गया मैं तो घर पे गया तो कढ़ी चावल बना था खाना। तो पापा बोले कि अरे खाना वाना खा लो। तो कढ़ी चावल पसंद है आपको? मेरा फेवरेट है कढ़ी चावल। अच्छा, हाँ तो तो मेरे को नहीं लगता उस दिन आपने कढ़ी चावल खाए होंगे। नहीं मैंने खाया नहीं। फिर पापा की जेब से 500 रुपया निकाला मेरे पास थे नहीं। 500 रुपया पापा की जेब से निकाला, मांगा भी नहीं क्योंकि पैसे तो पापा दे ही रखे थे। फिर मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो जेब में पड़े होंगे, बाहर कपड़े हाँ टंगे होंगे, हाँ उसमें से हाँ, निकालो। उसमें से 500 रुपये निकाला। फिर गाड़ी स्टार्ट की चौराहे पे। ठीक चौराहे पे तब तक इधर गांव में एक अलग माहौल बन गया था कि विपिन इतना पैसा हार गया, ये हो गया। अच्छा, पूरे गांव को पता चल गया हाँ था? तो उसमें एक बड़े ही सज्जन आदमी है जो, तो उन्होंने कहा कि मतलब आके गांव में कि अरे वो लड़का कुछ कर लेगा, ये हो जाएगा, टेंशन से वो नहीं होता है हाँ कि जी। पैसे आप कमा रहे हैं वो नहीं। 10 लाख नुकसान कर दो तो या तो आप 10 लाख रुपया कमान उसी टाइम चाहिए ही चाहिए किसी को देना हो तो, या फिर आजकल देख रहे हैं पैसा हो टेंशन से लोग सुसाइड उसाइड ज्यादा केस आ रही है ना। तो पापा के माइंड में ये चीज लोग डाले कि अरे लड़का आपका ये कर दिया, वो बाहर गया कुछ कर लेगा। तो पापा बोले कि हमसे तो बताया नहीं कि हम पैसे आ रहे हैं जुआ में। तो डर के मारे नहीं बताया? हाँ नहीं डर के मारे तो नहीं। ये बंदे आपने तो नहीं भेजे थे कौन? कि पापा को जाके ये बोल देते हैं नहीं नहीं। कि कम अ- से कम थोड़ा वो होता है ना एक सेंटी वाला लो लगाने के लिए कि भाई अब पापा कुछ नहीं बोलेंगे, चार बंदों ने बोल दिया, कहीं सुसाइड ना कर ले बंदा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उनको पहले से ही विश्वास था कि विपिन कुछ भी हो, मैं पापा से सारी चीजें शेयर करता था। ठीक। मैं जिस दिन मेरा कहीं नुकसान हो तो मैं मम्मी से नहीं बताऊंगा, भाई से नहीं बताऊंगा, बहन से नहीं बताऊंगा, लेकिन अकेले 2 मिनट के लिए पापा को कॉल करके वो चीजें जरूर बताऊंगा। अच्छा, हाँ तो इतना ट्रस्ट था उनके हाँ पे? आज उनके भी है? आज भी है। ये वही वाले पापा हैं जो कहते हैं मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा? हाँ हाँ हम्म। वही वाले पापा है और कहते हैं आज के डेट में भी कहते हैं। अच्छा। हाँ वो पूरा रिलेटिव रिश्तेदार सब लोग हमको गाली दिया, अच्छा। लेकिन हम एक दो हमारे पापा मेरे लिए एक दो रिश्तेदारों को भी छोड़ दिए। अच्छा जी, हाँ जी। ये गेम के चक्कर में सारा अब कुछ? अब ये उनका कहना ये था कि चलो नुकसान कर रहा है, कम से कम सपना तो बड़ा देख रहा है ना। ये तो है, बिल्कुल है। अगर बीकॉम किया लड़का आज से ज्यादा 20,000 25,000 रुपये पर नौकरी कर रहा है यहाँ पे गुड़गांव में, जहां तक मेरा अंदाजा मैं देखे जा रहा हूँ। हम्म। ठीक। और जो 50 लाख पहले से गवा दिया वो 20,000 25,000 पे जॉब करेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो मेरे पापा को ये चीज पता था कि पैसा का बहुत बड़ा आशिक है। अच्छा। हाँ और उनको ये भी विश्वास था कि विपिन किसी से भी कितना भी बड़ी मुसीबत हो झेल सकता है। ठीक है जी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो वेटर गेम आप खेल रहे थे, जी। इसमें शुरू में तो कुछ तो जीते होगे स्टार्टिंग हाँ में हाँ शुरू? स्टार्टिंग में मैंने सुना है इसके भी चीट कोड्स आते हैं कुछ, नहीं नहीं बस लोग आप कैसे स्टार्टिंग में दिखाते हैं। कोई भी गेम खेलो, आप स्टार्टिंग में कोई भी गेम खेलो। वही जुआ है ना, जुआ स्टार्टिंग में हाँ जताता है, फिर आपको लालच देता है और फिर हाँ आप हार जाते हो। हाँ हार जाते हो। तो इसके भी कुछ मैंने सुना है चीट कोड्स आते हैं। एविएशन एविएटर गेम जो है, हम्म। इसका मैंने देखा है कि आते हैं कि आप इस तरीके से खेलो, उस तरीके से नहीं खेलो, नहीं नहीं हम पहले बता देंगे कि अब क्या आने वाला है, वो कि 11x आएगा, 12x आएगा, वो उस सब ऐसे फेक है? उस हाँ वो सारी चीजें फेक है। उसमें ये चीज है ना कि जैसे आप किसी के थ्रू प्रचार करवा रहे हैं, 10 वो आपको बताएगा 10 में से 2 बार उसका सही होगा, 8 बार जिस बार देखेगा कि पैसे कम लगे हैं उस टाइम सही हो जाएगा? उस टाइम सही हो जाएगा। अच्छा, तो आपने सबसे मैक्सिमम अमाउंट कितना लगाया है वेटियर गेम में एक बारी में? एक बारी में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट 8,000 लगता है। 8,000? हाँ मैं जो अच्छा, गेम खेलता था उसमें ये 8। तो विद इन सेकेंड खत्म हो जाती है ना, मतलब सेकंड में हाँ आपको पता हाँ चल हाँ जाता। हाँ बट जैसे 8 पहले, जगह 2 देता है, मतलब सर्कल उसका 2 देता है। 2 बार 2 जगह से 8,000 लगा सकते तो हैं। मैंने देखा है जैसे एविएटर गेम चल रही है, ऊपर नीचे लोग आते हैं कि इसको ये क्रेडिट हो गए, इसको ये डेबिट हो गए, हाँ लोग कमा रहे होते हैं सा, उसमें। सारी डेमो अकाउंट होती है। हाँ, वो डेमो अकाउंट है सारे? हाँ सारे फेक है वो? सारे फेक है, सारे डेमो अकाउंट होते हैं। अच्छा, ऊपर जो 8,000 लगा रहा है, सर एक वो जेन्युइन है? हाँ नहीं उसमें भी विश्वास जताने के लिए सारे डेमो अकाउंट हैं। तो बेसिकली इनकी एक ट्रिक है हाँ 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 कि भाई लोगों को बेवकूफ बनाना। बेवकूफ बनाना है। बट लेकिन अगर आपको ये कब पता चला कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये ये अभी भी खेल रहे हो? हम तो अभी भी खेलते हैं। अरे यार,
60 लाख रुपए हार चुके हो, अभी भी खेल रहे हो? अब अभी भरोसा है उस ऐप पे? नहीं, ये नहीं कि मैं पहले ये था ना कि इससे जीत के ये कर लूंगा, अब उसके लिए नहीं खेलता हूँ। अब किस लिए खेलते हो? अब वो एक प्रकार से अपना पेशा है। अच्छा, इस गेम को अगर पेशा बना लिया। हाँ, तो आपके जैसे मैं उनको खेलता हूँ जीतने के लिए नहीं खेलता हूँ। आज के डेट में भी कभी कभी 1000 रुपये से 20,000 जीत जाता हूँ, लेकिन नहीं, ये नहीं कि निकाल लूँ 20,000, ऐसा नहीं। इसका है, ले जा, कितना ले जाएगा। अच्छा, हाँ, तो तो क्योंकि 1000 रुपया से आप 60 लाख हम नहीं जीत सकते हैं। ये तो है। हाँ, 1000 रुपया से 60 लाख आप नहीं जीत सकते। और उसमें आप अगर 4-5 लाख जीत गए तो कभी विड्रॉ प्रॉब्लम, अच्छा, ये इशू भी आता है? ये इशू भी है। डिपॉजिट करते हो कोई इशू नहीं आता होगा? कोई इशू नहीं आती है। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं विड्रॉ करते हुए? विड्रॉ करने में 3 दिन का समय दे देगा, रिजेक्ट कर देगा, ये कर देगा। 3 दिन अगर आप जुआ खेलते हैं, जुआ एप्लीकेशन में पैसे है, तो 3 दिन आप रुक ही नहीं सकते हो, खेलोगे ही खेलोगे। बिल्कुल खेलोगे। मेरा तो उस पे 5-5 हजार वो आते थे। आप 3 घंटे नहीं रुके लूडो में? नहीं रुके लूडो में। एविएटर में तो 3 मिनट नहीं रुकेंगे, हाँ। उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं, तो आपके पैसे विड्रॉ होते थे, आप जीतते थे या नहीं नहीं, एक बार ऐसे? हुआ, मैं वही बता रहा हूँ। हम्म। मैं उसमें 3.5 लाख रुपया एविएटर में जीता, अब मात्र 9,000 से अच्छा। आधे घंटे में, अच्छा। 32-33 मिनट। फिर निकल निकल नहीं रहा था। फिर मेरे दोस्तों से मिलके मेरा फोन लिए, उसका पासवर्ड चेंज किए। फिर मैंने ओटीपी लेके फॉरगेट करके पासवर्ड, हम्म। फिर उसको शुरू किया। पैसे निकल नहीं रहे थे, बार बार निकाल रहा था मैं, रिजेक्ट हो जा रहा था। और वो यूज कर सकते हो आप जो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं वहाँ, हाँ हाँ, बट निकाल नहीं सकते निकाल नहीं सकते। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो 3-4-5 लाख पड़े हुए हैं वो भी आप लुटा दो। उसके बाद क्या हुआ कि सबका चैट अलग, मेरा चैट अलग। अच्छा। हाँ, 5,000 उसमें यूजर थे, 5,000 खेल रहे थे, बैट लगाए थे। 5,000 में मैंने दूसरे फोन में दूसरा चैट दिखा रहा था, अच्छा। और मैं जब 8,000 लगा रहा था, 2.5 लाख 3 लाख रुपए, तो लाजिम सी बात है, 100 का खेलने से कोई फायदा है? कोई फायदा ही नहीं। 8,000 खेलो। हम्म। फिर मैं 8,000 जब लगा रहा था, जीरो पे उड़ ही नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, उड़ ही नहीं रहा था। फिर 15-20 मिनट ऐसे ही हुआ मेरे साथ, तब तक 1,60,65,000 रुपया हार चुके थे आप? हार चुके थे। तो उड़ नहीं रहा मतलब उड़ा ही नहीं या उड़ते ही बंद? जैसे मैं पैसा लगाया, हम्म। तो एविएटर ऊपर जाती नहीं थी। वो जहाज ऊपर ही नहीं जाता? नहीं, वहीं फुस। उनको पता चल गया था कि बिपिन जी लगा रहे हैं, वैसे इनके 3-4 लाख रुपए तो बड़े हैं। मेरा वो चेंज चैट से हटा दिया था ना, पर्सनल खिलाने लगा हम। अच्छा। हाँ, उसमें मतलब अमाउंट ज्यादा था मेरे वैलेट में, और मैंने अमाउंट ज्यादा ऐड भी किया था। तो उसको, ये सब के पास ना, जब आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो एक अलाउ का ऑप्शन आता है, तो अलाउ करिए तो सारी चीजें उन लोग को चली जाती है। ठीक है। तो जब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी मैसेज आती है आपके फोन, ओके। ठीक, कि आपके अकाउंट से इतना डेबिट हुआ, शेष बैलेंस ये है। तो ये मैसेज के थ्रू उन लोग के पास ये सारी चीजें पता लग जाती है कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। बिल्कुल। मोबाइल का एप्लीकेशन वो नहीं खोल सकता है, बैंकिंग वो चीज है, सिक्योरिटी है, तो नहीं खोल सकता। बट मैसेज तो देख सकता है, बिल्कुल। आपका फोटो देख सकता है, हाँ जी। आपका नंबर देख सकता है। तो उसमें मैसेज में वो लोग देख लेते थे अच्छा। कि विपिन के अकाउंट से या फिर फलाने के अकाउंट से इतना ट्रांसफर हुआ, इतना बचा है अकाउंट में। तो अब तो आपको उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए अपने वहाँ का। इतनी गेमें खेलने के बाद, आज तक खेल रहे हो आप इतना हारने के बाद। हाँ हाँ, मैं खेलता हूँ, बहुत ही बढ़िया। बट लेकिन वैसे नहीं खेलता हूँ कि आज 10 लाख जीतूंगा ये। तो आपने मेरे को बताया कि आपके घर पे 3 इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे पता चला कि आप पैसे आ रहे हो। हाँ पहली बारी 7 लाख, हाँ, दूसरी बारी कितने आ रहे थे? और दूसरी बारी 5, पहली बारी 5 लाख लूडो में। अच्छा। हाँ, उसके बाद 7 लाख एक बार। तो लूडो वाले कढ़ी चावल वाला टाइम नहीं है, वो 7 लाख वाला कढ़ी चावल वाला नहीं नहीं, टाइम? वो तो बाहर रहता था, तब आ रहा था। अच्छा। और तीसरी बार? और तीसरी बार ये अप्रैल में हारा, अभी? अभी अप्रैल में, पिछले कितने? 1 अप्रैल को। उस दिन भी हारा था 6-7 लाख रुपए। 6-7 लाख रुपए। और बाकी थोड़ा थोड़ा कर हाँ करके हाँ 60 लाख तक तो पहुंच ही गया। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो मतलब वो जब अप्रैल में हारे, हाँ, फिर आपके पिताजी ने क्या बोला? उसके बाद यही बोले कि देखो, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अच्छी चीजें नहीं है। जो अच्छी चीज नहीं। हाँ, बाकी हम पिताजी है, समझा ही सकते हैं। ये तो है ठीक, ही। अब तुम कितना भी गलत करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम मेरे हम्म। बेटे हो। और
ये छोड़ के कोई अच्छा बिजनेस देखो। फिर अच्छा। हाँ, फिर मेरे ध्यान में आया, मैं एक अपने दोस्त से बोला कि यार ये बात है, तो वो हमको बताया कि मतलब बड़ी किस्मत वाले से तुम्हारे बाप के जैसे बाप मिलते हैं हाँ ना। बिल्कुल सही हाँ, बात है। ये चीज़ बोला, तो मैं बोला कि ठीक है यार, अब मैं बिजनेस करूँगा। मैंने रेस्टोरेंट के लिए सारी चीज़ें शेड्यूल कर दिया कि इस टाइम चालू कर देनी है। बिहार में ही? हाँ, बिहार में ही। रेस्टोरेंट का प्लान वगैरह सारा चीज़ कर लिया, 2-4 दिन में मतलब सामान ओमान भी आने वाला था। तब तक मेरे पापा एक पंडित से मेरा जन्म कुंडली लेके गए? लेके गए। वो पंडित आ गया। वो पंडित आया, द्वार पे बैठ के आमने-सामने। उसमें वो बोला कि क्या करना चाहते हैं आप? हम बोले कि हमको बिज़नेस करना है। तो किस चीज़ का? हम कहे रेस्टोरेंट चलाना है। हमको मतलब जिस शुरू से ही आदत थी कि 10 लोग से जो इसमें मिल सके, वही काम करना है। ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। मेरे को कोई शर्म नहीं था, लाज नहीं था। तो वो बोले कि चावल का बिज़नेस अभी नहीं कर पाओगे। दिन अच्छा। दशा खराब है तुम्हारा, वो लॉस जाएगा। अच्छा। पंडित ऐसे बोला। पापा के दिमाग में रह गई बात, क्योंकि किसी चीज़ को विश्वास करके पापा अपने द्वार पे बुला के लाए थे। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि विपिन पंडित के पास जाएगा नहीं। विपिन जाएगा नहीं, पंडित को ही घर लेके आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर पंडित को लेके घर आए, आमने-सामने बैठा, ठीक? और मैं गुस्से में था। उस दिन भी हमको लग रहा है 60-70 हज़ार हारा था मैं। ठीक ना? और सामने बैठे थे, गुस्से में था। वो बोलते गए, मैं एकदम राउडी वो देने लगा सामने से। अच्छा, मतलब एकदम वो हाँ, गैंगस्टर वाली लुक हाँ, ठीक, पंडित को ही, पंडित को ही। कि भाई मेरे बारे में कुछ मत बोल हाँ, दियो। तो फिर वो पंडित बोला कि ये देखिए, इसका कुंडली अगर हम नहीं देख पाए तो फिर कोई भी नहीं देख पाएगा, ये सुनेगा नहीं मेरा। पापा जी को बैठा के फिर पंडित रुका ही नहीं कि लग रहा है कि कुछ कर देगा। अच्छा, पंडित ही भाग गया? पंडित बोला कि पापा को कि आप बैठिए मेरे साथ। चलिए, पंडित लेके गए, फिर रास्ते में बताया, कहीं होटल-वोटल पे रुक के पंडित भगा दिया। उसके बाद वो पापा को लेके गया, रास्ते में कुछ समझाया, पापा आए, तो मेरा वहाँ से रेस्टोरेंट वाला प्लान कैंसल। अच्छा। हाँ, और उसके बाद साथ में ये भी कह दिया था कि लड़के का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो फिर मतलब दूर की यात्रा ना करवाएँ। तो एक्सीडेंट हुआ कभी? नहीं, तो फिर मैंने वो चीज़ क्लियर कर दिया कि चलो बस से, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाती है। नहीं, अब एक्सीडेंट तो बाइक और गाड़ी से भी हो जाएगा। नहीं, तो मेरे पे कॉन्फिडेंस था ना, हम्म। पंडित क्या कह रहा है, क्या वो नहीं। अच्छा, मैं अपने पे 12 बेस कॉन्फिडेंस से, था। हाँ, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का बाइक लेके बिहार से चला आया, कहाँ चले आए? गुड़गाँव। अच्छा, कोरोना तो था। ये बात है अप्रैल के बाद। हाँ, अब तो एक बात बताओ, ये जो आप एविएटर वाली गेम खेलते थे, इनका टेलीग्राम पे भी तो आता है। नहीं, नहीं, टेलीग्राम पे प्रोडिक्शन देते हैं वो सब कुछ। वो सारे प्रोटेक्शन फेक हैं, उससे अच्छा प्रोटेक्शन मैं दे दूँगा। हारने का? हाँ, नहीं, वो जो चीज़ें वो बताते हैं, ये बिग आएगा, स्मॉल आएगा, आप 5 तक उड़ेगी, 10 गुना तक उड़ेगी। अच्छा, तो इससे वो अपने पैसे कमाते हैं बेसिकली, जो डायरेक्शन वो देते सारा चीज़ फेक है। मैं हैं। अच्छा, कह रहा हूँ कि उससे ये भी वो लोग पैसे दे के खरीदते हैं ना कि प्रोडिक्शन के लिए इनके हाँ, पास चले जाएं। इसमें चक्कर में फँसने वाली नहीं है। तो पंडित कर दिया आपने फेल, गुड़गांव तक आ गए आप। हाँ, पंडित की बातें हो गई एकदम हाँ, नल बटा सन्नाटे वाली, हो जो हाँ। होती है जैसे तो होती है। फिर वहाँ से गाँव से मेरा हट ही गया। फिर मेरे को 1-2 तो फिर ये आपका बिहार से जो गुड़गांव का सफर था, हाँ, आप बाइक पे आए बिना लाइसेंस की, बिना लाइसेंस। फिर क्या करा आपने गुड़गांव यहाँ में? मैं अकाउंटेंट का जॉब करने आया। अकाउंटेंट का? हाँ, हाँ। कितने की नौकरी लगी आपकी? 30-35 हज़ार की नौकरी। वो पहली नौकरी हाँ, थी? 30-35 हज़ार की नौकरी लगी। इसमें भी एक चीज़ है कि हम उस टाइम 35 हज़ार की नौकरी लगी, 1 महीना किए, और मेरी सैलरी आने से पहले मैंने 40 हज़ार का फ्लैट ले लिया रेंट। अच्छा, हाँ, और वो पैसे जुए के थे नहीं, घर वालों से? पापा कहे थे कि काम करो या ना करो, बस शहर में थोड़ा-सा वहाँ रह के। अय्याशी में रहना हाँ, एकदम हाँ, मतलब बल्ला बाहर चौड़ा करके। सामने छठ थी। हम्म। हाँ, कि छठ में आना है, 3 महीना कैसे भी रहना है। अच्छा। तो मेरे अंदर ये था, हमको ये नहीं था कि पापा बोल ही दिए थे कि घर से भी पैसे दे दूँगा। कोई नहीं, बस तुमको 3 महीना छठ में आना है, छठ के पहले नहीं आना है। अच्छा, हाँ, तो 35,000 की हाँ, नौकरी में हुँ, आप 40,000 तो रेंट दे रहे थे, रेंट पे। बाकी खर्चे अलग, हाँ, खाना पीना सब सारी कुछ। चीज़ें अलग। मैं फिर घर से पैसे आया, उसके बाद 1 महीना काम किया, फिर बोले कि यार घर से जब मँगा ही रहे हैं, इससे बढ़िया देखें कि 40 हज़ार में भी वो चीज़ें, वो खुशी नहीं मिल पा रही कि खाना खाने टाइम पापा हो साथ में, फैमिली हो, तो एक अलग मज़ा आता है। फिर मैंने सोचा कि यार पैसा कैसे कमाऊँ? ठीक, तो फिर एड आया एक प्रॉपर्टी लाइन का,
फिर मैंने ऐड देखा, फिर मैं सोचा कि प्रॉपर्टी के बारे में हमको कुछ आइडिया थी नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ के लोकेशन के बारे में भी आइडिया नहीं थी। तो ये 35,000 की नौकरी छोड़ दी थी? हाँ, कितना टाइम में? रात को 11 बजे प्लान बना मेरा, और सुबह 9:33-34 पे ग्रुप में मैसेज डाल दिया। नहीं, तो ये जो नौकरी करी, पहली तनख्वाह आ गई थी? अब पहली तनख्वाह आई, 22 दिन करे ही थे। अच्छा, हाँ, मतलब 22 दिन के बाद नौकरी छोड़ दी? हाँ, 22 दिन थे। 22 दिन वाले वीकेंड में ही रात को प्लान बनाए, यार पैसे ज़्यादा कमाने हैं, ठीक, और जुआ से नहीं कमाना है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके रात दिमाग में रात को एक आइडिया आया जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं, नहीं, और सुबह हाँ, सुबह शांति से सोए होगे उस दिन भी रात को बढ़िया, हाँ, हाँ, या नहीं सोए? नहीं सोए। प्लान बन गया अब एकदम? प्लान बन गया, 9:30 बजे उठे, 9:30 पे नींद खुली, ऑफिस से कॉल आया कि कोई रिस्पांस नहीं है, 9:30 हो गया ऑफिस तक। कहाँ हुआ? हाँ, कहाँ हो सर आप? तो मैं बोला कि मैं बता रहा हूँ, फ़ोन काट दिया। उसके बाद ग्रुप में मैसेज डाल रहा, मैं रिज़ाइन, मैं जॉब नहीं हूँ। मैंने रिजाइन सडनली कर दिया, मैं जॉब नहीं करूंगा। नहीं करूँगा। उसमें हालाँकि जे मेरे को जॉइनिंग करते टाइम 15 दिन का नोटिस पीरियड देना रहता है। अच्छा, तो ग्रुप में क्या रिप्लाई आया फिर? उम, एक बार मिल के बात कर सकते हो, क्या? आपने कहा होगा अब तो मैं प्रॉपर्टी खरीदूँ, अब क्या मिलना है? मैं तो डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं सर, मेरे को जॉब करनी नहीं है, मैं गाँव जाऊँगा। अच्छा, हाँ, तो फिर उन लोग को भी लगा कि सही बात है, नहीं करेगा। तो फिर हम उसी टाइम बोल भी दिए जो मेरे बॉस थे कि सैलरी-वैलरी का कोई दिक्कत नहीं, आप देना नहीं मतलब। फिर फिर उसके बाद क्या करा? उसके बाद फिर अपना ऐप पे मैंने प्रॉपर्टी लाइन का तो प्रॉपर्टी का कुछ आइडिया किसी से लिया नहीं, कैसे? उसमें भी जॉब किया मैं 11,000 रुपये 11,000 रुपए की कहाँ पे? की। 11,000 रुपये की वहीं बीएसएफ कैंप के अपोजिट साइड। गुड़गांव में ही? हाँ, गुड़गाँव में। और रहे आप तब भी 40,000 हाँ, की? 40,000 का ही मेरा फ्लैट, तब भी 11,000 का नौकरी करता था, तो भी 40,000। वो कितने टाइम की थी वो नौकरी? उसमें 1.5 महीना किया था। 1.5 महीना? हाँ, मतलब 1.5 महीना में दिमाग तो तेज है ही, हाँ, शुरू से ही जब जुए में लग रहा है हुँ। तो वहां लगा दिया। मैंने बस लोकेशन और सोसाइटी का नाम हमको जानना था। अच्छा, हाँ, तो 1.5 महीना आपको लगा सीखने में। हाँ। उसके बाद अब आप कितने कमा रहे हैं? अब उतना ज़रूरी कमा रहे हैं कि अपना खुद का खर्चा महीने का ₹1,00,000 है, तो फिर अच्छा, खुद का खर्चा ₹1,00,000? हाँ, तब अब तो 40। अब तो रेंट बढ़ गया होगा 40 से बढ़ के? नहीं, नहीं, फिर रेंट आज भी 40 है। अच्छा, अभी तो साल भी नहीं हुआ। हाँ, 11 महीना तो रहना ही रहना है ना। 11 महीने तो रहना ही है। तो रेंट, और आपकी शादी हो गई है? नहीं, नहीं, हुई नहीं। शादी नहीं हुई? तो शादी मेरे को लगता है अरालियास या फिर ऐसे कोई अपार्टमेंट खरीदने के बाद ही करोगे आप। नहीं, ऐसा तो मेरे को शादी का शौक ही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लड़के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने परिवार के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि मैं आपसे ये कह दिया, बाहर क्या है हम अलग हैं, हम अपने फैमिली में बहुत ही इमोशनल। अच्छा। हाँ, फैमिली में अगर मेरे सामने कोई थोड़ा-सा आँख से पानी आ जाए किसी, टेंशन में रहेंगे सब, अच्छा, लेकिन मेरे सामने ज़ाहिर नहीं करेंगे। सामने नहीं हाँ, करेंगे? क्योंकि पता है कि जिसके थ्रू टेंशन में आए होंगे। तो शादी का भी कोई प्लान नहीं? नहीं, नहीं, शादी का तो अभी तो एक जुआ खेल लो शादी पे भी? नहीं? वो जुआ फिर गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हो बाकी जुआ ही नहीं खेल नहीं, पाऊंगा? नहीं, उसके बाद तो फिर राम, राम। तो आज के टाइम पे मैं ये मान लूं कि अब आप जो नौकरी कर रहे हो, हुँ, अपना कर रहे हो, अपना उसके खुद का कर रहा हूँ। खुद का कर रहे हो, हाँ, वो एकदम बढ़िया चल रहा है? हाँ, अभी कर रहा हूँ। अभी हमारे अंडर में 3-4 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ बना रखा ऑफिस? मेरा ऑफ़िस है सेक्टर 68 की तरफ। 68 की तरफ? और बाकी होली में अगर घर जाने का मेरा प्लान है, ऐसे बिहार और बाहर से लोग होली में नहीं आते हैं ना कहीं बाहर-वाहर, तो होली बाद एक बढ़िया अपना ऑफ़िस देख रहे हैं, अच्छा, सुभाष चौक के आस-पास। अच्छा। हाँ, फिर उसमें बढ़िया सेटअप करेंगे। तो अब आपको प्रॉपर्टी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? हमको तो प्रॉपर्टी में ये करीबन अक्टूबर से करते हैं। अक्टूबर से कर रहे हो? हुँ, अच्छा, और अपना पर्सनल कर रहे हैं चार और पाँच छः महीने हो गए? हाँ, 4 ठीक है, और अब आप अपना पर्सनल भी कर रहे हो और बढ़िया चल रहा है एकदम? बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये करते हुए हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को लगता होगा अभी तक आपने ये लत तो नहीं छोड़ी होगी जुए वाली, वो भी चल रही होंगी साथ साथ? थोड़ा बहुत कभी-कभार बट क्योंकि हारे बिना नींद नहीं आती ना। हाँ, वो दल 2-4 हज़ार ज़्यादा नहीं। अब 2-4 हज़ार? हाँ, बस। अब वो लंबा नहीं? हाँ, पैसे भले अकाउंट में कितना रहे, मायने नहीं। ये लिमिट है कि बस आज आज इसको 2 ही हज़ार देना है। हाँ, 2 ही हज़ार हाँ, देने? वो चीज़ लेकिन खेलते डेली हो अभी भी? हाँ, अभी भी डेली खेलते हो, लेकिन वो है कि वो 8,000 वाली लत बस, बस। जो दिन के 50-60 हज़ार कमाते थे वो खत्म कर दी, अब अब 2-1 हज़ार पे आ गए? हाँ, अब तो ये ड्रीम 11 तो खेलूँगा।
अच्छा, ड्रीम 11 नहीं खेलता हूँ मतलब। वो तो मैं 3 आपने बड़े बड़े टॉपिक दे दिए हमें। हाँ एक तो आपका हो गया लूडो, हाँ दूसरा हो गया एविएटर, हाँ तीसरा हो गया ड्रीम 11। हाँ। अभी तक ड्रीम 11 में 20-25 लाख तो नहीं आ रहे ना? नहीं नहीं, ड्रीम इलेवन में कोई कोई 20-25 लाख नहीं हार सकता। अच्छा, उसमें छोटी गेम होती है, हाँ 49 लगाओ। उसमें वो जेन्युइन प्लेयर गेम है, सिलेक्ट करने पड़ते हैं सब कुछ? जेन्युइन गेम है। और वो खेलूंगा, वो तो आजीवन खेलूंगा जब तक अगर ड्रीम इलेवन रही। अच्छा, हाँ, तो उसमें कितने कमा लेते हो आप? उसमें लगाया पैसा तो मेरा नहीं जाता है। अच्छा, वो नहीं जाता। हाँ, उसमें लगाया नहीं जाता है। उसमें कितने लग जाते हैं मैक्सिमम पैसे? 49 की मैं लगाता हूँ, मैं वो छोटा वाला नहीं खेलता हूँ मैं, ग्रैंड लीग। वो बनता भी नहीं आपका छोटा खेलना। करोड़ के नीचे उसमें ये नहीं करता हूँ। बट ड्रीम 11 में दिखाता है 1 करोड़ जीते, ये जीते, जीतते हैं। जीतते हैं लोग। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हो कि बाकी यहाँ पे जो है वो बेवकूफ बना दिया, ड्रीम 11 तो भी मतलब जेन्युइन है? मैं जैसे 50 लाख हारा, हाँ। आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लड़के हैं जो 50 लाख हारने के बाद वो अपने आप को नहीं समझ पाए, सोच पाए, बिल्कुल। कोई गलत कदम उठा ले। तो एविएटर और ये जो शॉर्टकट पैसा कमाने की रास्ता है, वो हम्म। सारी चीजें फ्रॉड है। और उसके मतलब बहकावे में इसमें तो आप आप ये कहना चाह रहे हो जो यूथ है आज की, उनको ये बताना चाह रहे हो कि जो इंस्टाग्राम देख के कि हाँ भाई ऐसे जहाज उड़ रहा है, उड़ते 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 आपके पास पैसे आ जाएंगे, नहीं उड़ेंगे, नहीं वो पता नहीं जो देख रहे गिर हैं कि जाएंगे। वो उड़ जाएगा। सारे मेरे जैसे नहीं है कि 50 लाख हारने के बाद आके बैठ गया तो ऐसे। उसमें मैंने मेरे पास एक दो केस अभी आपसे कैमरा से बाहर बताऊंगा आपको। हाँ, 2-3 केस ऐसे हैं जो कैमरा भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे खुद ही दोस्त एक दो सुसाइड अटेंड कर लिया है। अच्छा, लेकिन उन सबको भी मैं ही अपने 50 लाख हारा, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख पे भी टेंशन में है। वो सब चलो, तो हम यूथ को ये बताना चाहेंगे कि भाई जुआ हुआ सही नहीं है। एकदम सही नहीं है। तो बिहार में आपका कैसा था बेसिकली? बिहार में मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल भी था कुछ, या हाँ फिर? पॉलिटिकल तो है, मेरा अभी भी है अच्छा, बिहार। पॉलिटिकल भी है। हाँ हाँ पॉलिटिकल भी है। मैं 2021 में चुनाव भी लड़ लिया हूँ, वार्ड सदस्य कहाँ पे? अपने यहाँ। अपने वहाँ तो वो हाँ, जीते हारे? हार गए चुनाव। एक्चुअली उस टाइम हम लोग पे कोई गलत मुकदमा हो गया था, अच्छा। जिसमें पापा भी अंदर थे और मैं भी फिराड़ी में ही था। अच्छा, तो आप मैं अंदर नहीं जीत गए, गया। पापा अंदर चले गए थे? हाँ, और मैं लड़ा था। वोट मांगने वाला ही कोई नहीं था, किसी के द्वार पे जाने वाला मेरे घर में कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, तो भी मतलब जितने लोग भी थे गाँव वाँव के, सब लोग साथ दिए। और 2026 में मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। चलो, जब लड़ लोगे फिर हमें तो नहीं भूलोगे बिल्कुल? नहीं नहीं, एकदम पहला पॉडकास्ट तो आप हमारे साथ ही कर रहे हो, एकदम 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 अगला भी फिर हम आपके साथ ही करेंगे एकदम। जब आप नेता बनकर आओगे। हाँ हाँ, फिर एक अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये नहीं कि मतलब मैं ही लड़ूंगा, लेकिन अब तो मैं जिस लाइन में हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि अब मेरे को दूसरी लाइन में जानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में ही हाँ अब आपका। प्रॉपर्टी में मैं तो, लेकिन अपने घर से या तो अपने मम्मी को या फिर अपने भाई को। बट अब तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी का थोड़ा हाँ हाँ, बढ़िया हो गया है। बीच बहुत में तो बहुत स्लो हो गई थी बहुत प्रॉपर्टी, बढ़िया हो गया। अब तो बहुत बढ़िया हो गया है। ठीक है, ठीक है। और और एक कुछ? शौक था मेरा जो कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलना। अच्छा। हाँ शुरू से ही, वो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, उन लोग के साथ मेरा शुरू से ही, अभी 15-16 साल के थे तब से उठ बैठक है। अच्छा, हाँ, मैं पटना जब रहता था तब से ही नेता विधायक, ये चीजें मतलब शुरू से ही है। तो मतलब एक दबदबा था हाँ पटना दबदबा। बिहार में। हाँ बिहार तो में। फिर तो थाने वाने में भी अच्छी बातचीत होती होगी वहाँ? हाँ मतलब चले जाएं तो आज तक किसी काम के लिए तो इनकार नहीं है हुए हैं इसी। जैसे किसी लड़के को पकड़ लिया दोस्त यार को, तो वो दबंग फिल्मी स्टाइल में घुसते हो गए आप नहीं तो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसे वैसे नहीं ऐसे घुसते? सबसे बड़ी चीज कि हम लोग दबंगई में कहीं चौराहे पे मार वार करने में जाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, केस गंभीर होती है तभी। अच्छा, हाँ, लेकिन आज तक मैं कोई केस में भी नहीं फंसा हूँ। ये भी बहुत बढ़िया। मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ ऐसे तो, करने वाले 7-8 के तो मुकदमा ऐसे ही फेक कर दिया है। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन लेकिन बारी बार से निकल गए। हाँ निकल ही क्या गया, पुलिस जांच करती है उसका, सही सारी चीजें आती किस्मत साथ दे रही है। हैं। हाँ, सही नहीं सही पुलिस जांच करती है, उसमें हम वो पाए जाते हैं निर्दोष। निर्दोष, तो फिर हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगाए। कोई दोष नहीं लगा। बिल्कुल सही। अफवाहें उठती रहती है बट उससे हमको कोई मतलब नहीं। हर चीज में हमारे पापा साथ देते हैं, वो चाहे मुकदमा हुआ, कहीं मार झगड़ा हुआ, कोई अगर हमको कुछ धमकी दे रहा है, उसमें भी मैं बोल देता हूँ पापा से कि ये धमकी दे रहा है, अतः बच के रहना, बाकी कोई नहीं, अपने से सतर्क रहना, सुनना सबका, करना अपने वाला, वो खुद ये कहते थे। अच्छा, और जो अप्रैल में ये भी कह दिए थे कि मैं ही इसको बताया था कि सुनना सबका, करना अपने वाला, तो ये अभी पापा नहीं पूछते गुड़गांव कैसा चल रहा है?
अभी भी घर से पैसे लेते हो या अब नहीं लेते? अब मैं जब कमाना शुरू करा, बंद कर दिया, हाँ अब घर पे बेचते होगे? मांगते ही नहीं है। मांगते ही नहीं, वो कहते बेटा तू कमा और तू ही उड़ा। हम्म, ये अच्छी बात है, हमसे ये नहीं चीज मांग रहा। कहते हैं कि बस जैसे शुरू से लाइफ जिए हो वैसे ही जीना, या तो तुम कमाओ, अगर नहीं कमाओगे तो ज्यादा से ज्यादा हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो झेल लेंगे, उसके बाद तो पता झेलने ना पे। भाई आजकल किसके होते हैं कौन जानता है। हाँ, रिश्तेदारी में भी बस हाँ प्रॉपर्टी भी है तो फिर बाद में केस चलते रहेंगे उनके, हाँ हाँ। ना प्रॉपर्टी बेच पाओगे ना कुछ आएगा। तो ये तो है। तो अभी जैसे वेटर गेम हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, आपका प्रॉपर्टी का हो गया, इन तीनों में आपको क्या लगता है बेटर क्या है? मतलब अगर हम शुरुआत करते हैं अपने एंडिंग करने से पहले, ख़त्म करने से पहले, ये एवेटर गेम और लूडो गेम, ये जुआ, ये किसी का है या नहीं है? जुआ तो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, इसमें तो जाओ तो बर्बाद ही बर्बाद होना है। बर्बाद ही होना हाँ है। बर्बाद ही बर्बाद। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? बंदा मेहनत करे, मेहनत करके मेहनत अपना करे, वो कमाए। चाहे 10,000 रुपया शुरू से अगर कमा ले, 10,000 का जॉब करे, वो खुश रहेगा। हाँ लेकिन जुआ ना खेले। जुआ खेलने में अगर उसमें जहाँ 2 4 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लॉस हुआ उसका, तो फिर वो 10,000 का नौकरी भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल है। और बहुत सारे लोग मेरे जैसे नहीं होंगे कि ये लाइन पकड़ के 30,000 का जॉब छोड़ के 11,000 पे आके ये किस्मत साथ दी मेरा तो मैं कमा रहा हूँ। हाँ ये तो है, और मेहनत भी तो करी हाँ है, मेहनत। दिमाग भी तो है। हाँ अगर दिमाग ही नहीं होगा तो कैसे कमाओगे? हाँ ये चीज है। दिमाग की वजह से ही तो 60 लाख से आज 2000 पे आए हो, कि 2000 की गेम खेल रहा हूँ मैं। 60 लाख वाली खेल ही नहीं रहा। खेल ही नहीं रहा। लेकिन वो है कि एक लत लग गई है अब, हाँ कि खेलनी है नहीं, चाहे। मैं जिस दिन हारा और जिन्होंने हमको गेम दिया बताया था, उनसे ही मैं बोल दिया था कि जुआ को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। अच्छा। हाँ अब ये जुआ जुआ तो हर चीज है। अब जुआ का मतलब ये थोड़ी है कि हमें भी अटर होगा। हम आज 20 लाख की कार लेके खरीद के आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, वो भी तो जुआ ही है ना, जुआ ही, कि शोरूम से घर तक कैसे पहुंचाना है उसको। बिल्कुल। तो और ये चीज उनको भी पता है कि जुआ नहीं छोड़ेगा, जो हमको दिए थे। अच्छा। हाँ आज के डेट में भी हमारे पापा मम्मी कॉल करते हैं तो बेटा मोबाइलो वाला गेम खेलते हो? बोले कि नहीं अब तो नहीं। तो हाँ नहीं खेलना, लेकिन ये नहीं कि नहीं खेलना, ऐसे दबाव नहीं, नहीं खेलना। अच्छा, उनको ही बता रहे अब नहीं खेलते? हाँ बट अब आई एम श्योर कि ये चीजें देखें, वो दिखाओगे आप ये एपिसोड तो उनको? अरे तो 1,000 2,000 के लिए, वो कहें छोड़ो, 1000 2000 की कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 2,000 तो इतना जुआ तो हमारा बेटा। 1,000 2,000 तो आदमी गांव में रहता था तो 500 का पेट्रोल फूंक देता था। अच्छा। अपने निकले अपने साथ अगर 5 दोस्तों का बाइक निकले तो उसमें भी तेल मैं ही डलवाऊंगा। अच्छा, हाँ तो ऐसा था तो चाहे। मतलब शुरू से आपकी जिंदगी एकदम ऐसी रही है कि हाँ हाँ राजाओं वाली। बस ये मतलब मिडिल क्लास वाला फीलिंग मेरे अंदर नहीं आया। सोचा ही नहीं कभी मिडिल क्लास है, मैं नहीं सोचा, हमेशा सोचा मोटा कमाना है, बस सपना ही वो है। बस अपना ही। तो अब क्या लगता है कब तक एकदम मोटा अमाउंट आ जाएगा आपके पास? नहीं ये तो प्रॉपर्टी से ही आएगा जो हाँ, ये आएगा, तो प्रॉपर्टी से ही कमाएंगे आप। कि अब तो आपको नॉलेज हो गई प्रॉपर्टी की, ये भी एक जुआ ही है। हम्म अब जो प्रॉपर्टी वाला कर रहे हो, हम्म। जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ। कभी ऐसे भी होता होगा, कभी महीने में 5 डीले हो गई, 5 किलो। हाँ वो तो कहाँ कौन सा क्लाइंट क्लिक कर जाए क्या पता। बस। और और एक बात आप करने का तरीका जिस क्लाइंट के साथ 100 बार मिले हैं उनके साथ नहीं होती है। उनके साथ नहीं होती है। और जो क्लाइंट फोन पे ही आते हैं, आप पहली बार देखे, आप नहीं हैं उस टाइम, आप डायरेक्ट उनको भेज दिए, घर देखा पसंद आ गया तो फिर फोन पे ही सारी चीजें हो जाती है। फिर अब बिना मिले, मिलना बाद में लास्ट टाइम फाइनल करने टाइम मिलेगा, टोकन वोकन तो फोन पे ही लगे। तो किस्मत की बात होती है ये सब, इसमें भी किस्मत है, जुआ में भी किस्मत है। और किस्मत, जिंदगी एक जुआ है हाँ कायदे बस से। जिंदगी ही जुआ है हम्म। शुरू से स्टार्टिंग से। ठीक है जी। और जुआ बाकी कोई अगर ना खेले सबसे बेस्ट रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस पूरे पॉडकास्ट में यही सीखा कि इन्होंने जुआ भी खेला है, इन्होंने मेहनत भी करी है, सब कुछ करी है, बट जुआ किसी का नहीं होता। तो इसी के साथ हम अपने शो का एंड करते हैं, जिसका नाम है बियॉन्ड द माइक विद कशिश। प्लीज स्टे कनेक्टेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।